अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन और नॉन रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है और इसके रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स या एग्जांपल्स मैं यहाँ पे दूंगा तो मैं उसकी जो लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट डज नॉट चेंज द साइज और शेप बट चेंज ओनली द पोजीशन ऑफ द ग्राफ। तो क्या यहाँ पे जो हमारे पास, अगर हम लेट सपोज हम कहते हैं कि हमने ट्रांसफॉर्मेशन एक अप्लाई की है जिसमें हमारे पास ना जो है वो साइज़ चेंज हो और ना शेप चेंज हो, तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमारे पास रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन हमारे पास जो उसकी पोजीशन है वो ग्राफ की वो पोजीशन चेंज हो सकती है। ठीक है, मेन क्या है इसका मतलब, लेट सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास कोई एक सर्कल था जिसका जो जो रेडियस था ना वो आर था, यानी आर कोई भी एक नंबर, लेट सपोज R2 हो सकता है। तो हम कहते हैं कि वो जो सर्कल है ना तो उसका रेडियस चेंज हो, यानी ना रेडियस बढ़कर तो हमारे पास 3 हो जाए, ना 1 हो जाए, ठीक है, ना 0 हो जाएगा, वो एक पॉइंट सर्कल बन जाए। तो इस तरह का कोई चेंज ना आए और हमारे पास जो सर्कल है उसकी जो शेप है वो सर्कल ही रहे। ये ना हो कि सर्कल था और ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की है वो एलिप्स बन जाए, तो इस तरह का केस ना हो। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये बनाया है कि एक सर्कल है और यहाँ पे इसका जो रेडियस है वो आर है। अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं और हमारे पास वो ट्रांसफॉर्मेशन ना इसका रेडियस चेंज करे और ना ही इसकी जो शेप चेंज करे, यहाँ पे देखिए कि मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की और मैंने कहा कि जो सर्कल था वो एक एलिप्स बना दिया है, तो इसका मतलब ये हमारे पास रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी जो शेप है वो चेंज हो गई है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन थी ये रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई क्योंकि इसमें जो शेप है वो चेंज हो गई है। हमारे पास रेडियस भी आर होना चाहिए और उसके बाद जो उसकी जो शेप है वो भी सेम रहे। तो ये मैंने एक एग्जांपल ली थी, ठीक है। अब ये तो हमने रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन की जो है वो यानी कि हमने डेफिनेशन पढ़ ली। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, वर्टिकल शिफ्ट एंड रिफ्लेक्शन। हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल शिफ्ट में क्या होता है कि हमारे पास जो एक ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर मूव करता है, लेफ़्ट या राइट। वर्टिकल शिफ्ट में क्या होता है कि हमारे पास जो ग्राफ है वो हमारे पास वर्टिकल लाइन के ऊपर जो है वो मूव होता है, ठीक है, उसकी मूवमेंट हमें नज़र आती है, ठीक है। वहाँ पे उसकी जो एलिमेंट्स की जो पोजीशन वो तो हमें चेंज मिलती है, यानी कि चेंज होती नज़र आ रही होती है, लेकिन उसकी जो शेप है, जो साइज़ है वो सेम ही रहता है। यानी उसके जो पॉइंट्स की पोजीशन सेम चेंज हो रही है लेकिन साइज़ जो है वो शेप जो है वो वही रहती है जो ओरिजिनल ग्राफ की होनी चाहिए। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन में। उसके बाद जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन जो है वो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास यहाँ जो रिफ्लेक्शन वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस होती है या वाई एक्सिस होती है। अब उसमें भी ये देखें कि हमारे पास जो साइज़ है, यानी कि लेट्स सपोज हमने कोई, अगर हमने पैराबोला लिया है, अपर साइड ओपन पैराबोला, सॉरी अपर साइड जो ओपन पैराबोला है वो हमारे पास रिफ्लेक्शन में नहीं आता, वो हमारे पास सिमेट्री में आ जाता है। तो सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ पे मैं एग्जांपल नहीं लिखी इसलिए क्योंकि उसमें हमारे पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन होती ही नहीं, जो ग्राफ होता है वो सेम एज वही ग्राफ रहता है, तो वहाँ पे हमारे पास रिफ्लेक्शन नहीं होती। लेट्स सपोज हम कोई रिफ्लेक्शन लेते हैं कि वो रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है, हम उसका रिफ्लेक्टिंग ग्राफ बनाते हैं तो उसका साइज़ और शेप सेम रहती है, पोजीशन यानी उसके जो एलिमेंट्स की है वो चेंज हो जाती है, वो यानी कि वो या तो लोअर पे आ जाती हैं या राइट से या लेफ़्ट, इस तरह मूव कर जाती हैं उसके, यानी कि हम जो पोजीशंस हैं, लेकिन ओरिजिनली जो हमारे पास उसकी साइज़ और शेप है वो सेम रहता है। इस वजह से रिफ्लेक्शन जो है वो हमारे पास एग्जांपल है रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन की। जिस तरह हमने पढ़ा है कि रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें साइज़ और शेप चेंज ना हो, तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें साइज़ और शेप चेंज हो जाए, जिस तरह मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली थी। तो ये देखें, ये एक नॉन रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन है कि सर्कल जो है वो इलिप्स में चेंज हो गया। अगर इस तरह की कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगी, यानी एक शेप से या दूसरी शेप में जाना या एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में शिफ्ट होकर ट्रांसफॉर्म हो गई है, तो हमारे पास जो यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमारे पास जो है वो नॉन रिजिड होगी, कि उसमें उसका जो साइज़ शेप जो है वो चेंज हो रही है, यानी उसकी जो शेप है वो चेंज हो गई है।
नॉन रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन आर दोज ट्रांसफॉर्मेशन विच चेंज द शेप ऑफ ओरिजिनल ग्राफ। तो जिसने हमारे पास जो है वो शेप चेंज कर दी, तो वो हमारे पास क्या होगी, नॉन रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जाम्पल के तौर पर वर्टिकल स्ट्रेच एंड कंप्रेस। हमने पढ़ा है कि वर्टिकल स्ट्रेच में क्या होता है कि हमारे पास जो ग्राफ है वो वर्टिकल लाइन के करीब हो जाता है। जब वो करीब होगा तो ज़ाहिर सी बात है उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। और कंप्रेस यानी वो वर्टिकल लाइन से दूर चला जाएगा। जब दूर जाएगा तो देन भी हमारे पास जो है वो ग्राफ जो है वो यानी कि अपनी शेप चेंज करेगा। तो ये हमारे पास क्या होगी, एग्जांपल है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच एंड कंप्रेस। तो ये भी हमारे पास नॉन रिजिड ट्रांसफॉर्मेशंस है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को रिजिड नॉन रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन की समझ आई होगी।